बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, आज का खेल दूसरे दिन का ये कंप्लीट पाकिस्तान के हक में रहा है। कल जो पहला दिन था 301 रन के ऊपर पाकिस्तान बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी आउट थे। उस वक्त ये लग रहा था कि पहला दिन चूंकि ना बांग्लादेश के हक में था, बड़ी अच्छी बैटिंग थी, 301 रन 4 खिलाड़ी आउट, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था पाकिस्तानी बॉलर्स जो है तो लास्ट सेशन में बिल्कुल थके हुए लग रहे थे। 123 124 की इनकी स्पीड थी, तो ऐसा लग रहा था कि ना बांग्लादेश कल एक बड़ा टोटल सेट कर लेगा, दूसरे सेशन तक खेलेगा और फिर पाकिस्तान को जो है तो दबाव का शिकार ले आएगा। लेकिन जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, 301 के ऊपर स्टार्ट हुआ, तो मजमूई स्कोर जब 338 पहुंचा बांग्लादेश का, तो उनकी 5वीं विकेट जो है तो मोहम्मद अब्बास ने ली है। आज के खेल में जब मोहम्मद अब्बास ने विकेट लिया, उसके बाद मोहम्मद अब्बास जो है तो ऐसे रिदम में आए, इतना जबरदस्त पहलू उसने किया है कि उसने आज 5 खिलाड़ियों को आउट किया और पूरी टीम जो है तो वो 413 पे सिमट गई। वो जो 301 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट थे, बकिया जितने भी खिलाड़ी हैं वो सिर्फ 112 रन का इजाफा कर सके। तो इस लिहाज से जो है तो आज का जो दिन है, इसका आगाज पाकिस्तान का हुआ है और इसका क्रेडिट जो है तो वो बॉलर मोहम्मद अब्बास को जाता है। और जब बैटिंग का वक्त आया तो बैटिंग में हमारे तीनों बैटर्स जो आजमाए गए हैं, तीनों बैटर्स को ना इसका क्रेडिट जाता है, जिसमें अब्दुल्ला फजल है, अजान अवैस हैं और इमाम उल हक है। अब इमाम उल हक और अजान अवैस, इन दोनों की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप जा रही थी, इन दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। 106 के ऊपर जो है तो मेहदी हसन ने इमाम उल हक को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इमाम उल हक का मजमूई स्कोर 45 था, पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 106 था। और उसके बाद ये दोनों, अब्दुल्ला फजल भी डेब्यू कर रहा है और अजान अवैस भी डेब्यू कर रहे हैं। ये दोनों जो है तो बड़ी ज़बरदस्त और जिम्मेदाराना बैटिंग कर रहे हैं। वैसा इसमें मैं समझता हूँ कि ना बांग्लादेश का भी क्रेडिट जाता है, उसकी ये जो इनिंग्स इनकी डेवलप हुई है, इसमें बांग्लादेश के फील्डर्स का भी काफ़ी हाथ है। उन्होंने बड़े कैच ड्रॉप किए, मिस फील्डिंग हुई है ना, जिसकी वजह से ना ये दोनों खिलाड़ी जो है तो स्कोर करने में कामयाब हो गए। वो कि इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन उसके साथ साथ क्रेडिट उनको भी दूंगा, उनके फील्डर्स को भी, कि उन्होंने छोड़ दिए काफ़ी सारे ना, मिस फील्ड भी हुई है, स्कोर भी दिए हैं, कैच भी ड्रॉप किए। तो 171 रन 179 रन है इस वक्त, और पाकिस्तान का सिर्फ एक ही खिलाड़ी वो जो इमाम उल हक है। अब ये दोनों खिलाड़ी क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और मजमूई स्कोर 85 के ऊपर खेल रहे हैं अजान अवैस, और जो दूसरे हैं वो खेल रहे हैं 37 के ऊपर। अब्दुल्ला फजल जो है वो 37 के ऊपर खेल रहे हैं, 85 के ऊपर खेल रहे हैं अजान अवैस। 179 रन है। दूसरे दिन का इख्तिताम हो गया है और दूसरे दिन के इख्तिताम पे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे दिन का जो कंप्लीट खेल है ये पाकिस्तान के हक में रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक जो डाला है वो मोहम्मद अब्बास ने डाला है और उसके बाद बैटर्स ने डाला है। अब इन बैटर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये तीसरे दिन का खेल जो अपने हाथ में अब आया हुआ है, ये खेल जिसमें अब्बास ने टर्निंग पॉइंट किया है ना और खेल पाकिस्तान को दे दिया है, अब इसका भरपूर फायदा उठाना है। एक तो हमारी बैटिंग जो है तो 179 रन है और एक खिलाड़ी आउट है, तो अब हमें चांस है ना, हमारे दोनों जो यंगस्टर हैं तो ये अच्छा खेल रहे हैं, दोनों एडजस्ट भी हैं। तो तीसरे दिन के खेल में इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ना ये किसी न किसी तरीके से बर्तरी को ख़त्म करें पहले, और उसके बाद ना एंड तक जो है तो वो किसी न किसी तरीके से के साथ उनसे ले लें, ना बर्तरी ले लें। एक तो बर्तरी ख़त्म करें और फिर ना बर्तरी लेने की भी कोशिश करें, लेकिन विकेट को ना एक तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी ज़रूरत नहीं है और विकेट के ऊपर ठहरना भी ज़रूरी है। और सिंगल्स और डबल्स जिस तरह जनाब अभी अवैस ने और अब्दुल्ला फजल ने जो लूज गेम थी उसको हिट किया, बाकी सिंगल्स और डबल के ऊपर फोकस किया। मेरे ख्याल में इसी तरह इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन पहला सेशन वो उसमें एहतियात से खेलना चाहिए। अगर पहले सेशन में ये विकेट देंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए तीसरा दिन जो है तो वो मुश्किल हो सकता है। तो विकेट थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसलिए इनको एहतियात से खेलना, इनको इस सिचुएशन देखनी होगी कि विकेट अब थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, स्पिनर्स की गेंदें टर्न हो रही हैं, तो अगर उनकी गेंदें टर्न हो रही हैं तो फिर पाकिस्तान को मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसलिए चौथी इनिंग्स पाकिस्तान ने खेलनी है, तो पाकिस्तान को पहले ही ना ऐसा वर्किंग करे कि ना उनको दबाव का शिकार ले आए।
उनकी जो दूसरी इनिंग्स है तो उसमें वो उनके ऊपर कम अज़ कम पाकिस्तान की 100 से 150 रन की बढ़तरी हो। और 100 से 150 रन की बढ़तरी कैसे होगी कि आपका पहला सेशन जो है तो पाकिस्तान ने एहतियात के साथ खेलना है, फिर जनाब उनकी बढ़तरी को ख़त्म करके, बेशक अगर बढ़तरी ख़त्म करके 20 रन 30 रन भी ना वो आपके बन जाते हैं ना तीसरे दिन के इख्तिताम पर, यानी बढ़तरी आपकी मिल जाती है, तो फिर भी बड़ी अचीवमेंट है। और फिर आप चौथे दिन में ना दूसरे सेशन तक जो है तो वो खेल के इसको ना 100 150 तक आप बढ़तरी ले भी सकते हैं और बांग्लादेश को दबाव का शिकार कर सकते हैं। उस वक्त जो है तो पिच भी का बिहेवियर पिच का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान का ये जो हाथ में आया हुआ है इस वक्त टेस्ट मैच है, अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कंप्लीट हार्ट में आया हुआ है, यानी दूसरा दिन ही आया है, लेकिन किसी हद तक ना पाकिस्तान ने उनको प्रेशर में रखा हुआ है। तो तीसरे दिन को इस जो जो प्रेशर है इसको बरकरार रख के तीसरे दिन जो है तो उनको मजीद ना दबाव का शिकार लाने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमारे तमाम बैटर्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। तो अब देखना ये है कि तीसरा दिन खेल का किस रुख इख्तियार करता है। बैकअप जो दूसरा दिन था तो इसमें मैं क्रेडिट अपने बॉलर्स को दूंगा, और स्पेशली मोहम्मद अब्बास को दूंगा जिसने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया और 5 खिलाड़ी आउट किए 92 रन देके। और उसके बाद जो है अजान अवैस को जो कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहा है, और इस तरह अब्दुल्ला फजल को मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, वो थोड़ा सा डिफेंसिव थे लेकिन अब वो ठीक खेल रहे हैं, और इसी तरह इमामुल हक है। तो टेस्ट की यही खूबसूरती है कि वो सिचुएशन को देख के खेलें, वो डिफेंसिव भी होते हैं, ऑफेंसिव भी होते हैं, अग्रेशन भी दिखाते हैं। तो उम्मीद ये है कि कल का जो मैच है वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरह आज कम बैक किया, क्योंकि पहला सेशन पहला दिन जो था वो बांग्लादेश का था। उम्मीद ये है कि जिस तरह आज उन्होंने कम बैक किया, कल इस कम बैक को कंटिन्यू करेंगे और बांग्लादेश को दबाव का शिकार करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।